अंगीरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारीक आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं कि बृहस्पति का महापरिवर्तन, और बृहस्पति देव आपको बताना चाहूंगा कि कर्क राशि के अंदर आ गए हैं और कर्क राशि के अंदर आकर के उच्च के यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। यानी कि 1 जून से लेकर 31 अक्टूबर का तक का जो टाइम है, यानी कि पूरे के पूरे 5 महीने आपको बताना चाहूंगा कि 5 महीने के अंदर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए क्या करने वाले हैं, कैसा कुछ करने वाले हैं, इस पूरी चर्चा हम करेंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। देखिए, बृहस्पति देव अगर देखा जाए तो आध्यात्मिकता के कारक है, बुद्धि के कारक है, सोच के कारक है, साथ ही के अंदर एजुकेशन के कारक हैं, बोली के कारक हैं, लोगों से अपनत्व के कारक है। किसी प्रकार का पूर्वाभास होना अगर देखा जाए तो बृहस्पति अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। परिवार का अगर देखा जाए तो बैलेंसिंग अगर बनाए हुए हैं तो बृहस्पति देव बनाते हैं। अगर संतान को लेकर या करियर को लेकर अगर कुछ पॉजिटिव करते हैं तो बृहस्पति देव ही है। आपको बता दो, साथ ही के अंदर जीव है प्रचोदयात्, यानी कि अगर आयु आरोग्यता भी आपको चाहिए तो बृहस्पति देव अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो आपको बता दूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं। आप खास तौर से मिथुन राशि वाले जातक ध्यान से सुनेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर 2nd हाउस के अंदर यहाँ पर परिवर्तन हुआ है बृहस्पति देव का, और उच्च के होकर आप देखिए यहाँ पर उच्च के होकर कुछ योग यहाँ पर बना भी रहे हैं, जैसे कि मेष राशि हुई, कर्क राशि हुई, साथ में तुला राशि हुई, मकर राशि हुई। इनके हंस योग यहाँ पर बनाए हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है तो, और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि 8 जून से लेकर 4 जुलाई तक का ये जो गुरु का और शुक्र का शंख नाम का एक राजयोग यहाँ पर बना हुआ है। और शंख नाम का जो राजयोग है, आपको बता दूं कि 8 जून से लेकर और 4 जुलाई तक का ये पीरियड है, ये समय आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। यानी कि जैसे ही बृहस्पति देव की शुरुआत होगी परिवर्तन से, वैसे ही आपको अच्छा एक बेनिफिट मिलने लग जाएगा। 22 जून से लेकर 4 जुलाई तक 2 योग बने हुए हैं, यानी कि शुक्र का और बुध का, लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ, शुक्र का और बृहस्पति का यहाँ पे शंख नाम का एक महायोग यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपकी लाइफ के अंदर देखो क्या करने वाला है। मिथुन राशि वाले जो जातक थे, पता है इन दिनों के अंदर बहुत बेचैनी वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी। छोटी छोटी बातों को लेकर ओवर थिंकिंग हो जाना, बहुत ज्यादा सोचना, टेंशन में रहना, अपनी बातों को नहीं बताना, लोगों से अपनी बातों को छुपाना या एकांतवासी बन जाना, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं होना, ये सारी चीजें बहुत समय से चली आ रही थी। लेकिन जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन होगा यहाँ पर 1 जून से, आपको बता दूं कि जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन होगा, आप उतने ही कहते हैं ना कि आप अपने कार्य के अंदर, जैसे कहते हैं कि किसी पौधे के अंदर बहुत समय से पानी नहीं डल रहा था और पानी डलते ही वो खिलने लग जाता है और फल देने लग जाता है, तो ऐसी स्थिति आपकी यहाँ पर बनने वाली है। क्योंकि जैसे ही बृहस्पति का परिवर्तन होगा, जो मिथुन राशि वाले जो जातक है, ऐसे जातकों के लिए यानी कहते हैं कि बहुत अच्छा एक समय आने वाला है। आप अपनी जो एकांत थी वो आप खत्म करने वाले हैं। मतलब कि लोगों से बहुत मित्र बना देना, लोगों से बहुत बात करना, सोशल बना देना, व्यक्ति को ऐसी स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। कुछ मित्र, कुछ नए लोग आपके जीवन के अंदर जुड़ने वाले हैं जो आपके धन को लेकर आपको लाभ दे सकते हैं। कुछ ऐसे कार्य करने वाले हैं, बड़े लोगों से बड़ी मीटिंग होकर के बड़ी निजी बातें करना, ऐसा एक आपका योग बनने वाला है। यानी फाइनेंस का अगर देखा जाए तो धन को लेकर बहुत समय से चिंताएं चलती हुई रही थी, तो सारी चिंताएं आपकी समाप्त होने वाली है। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है इस समय पर अगर देखा जाए, क्योंकि धन भाव के अंदर यहाँ पर बृहस्पति देव बैठ गए हैं और वो भी उच्च के होकर के यहाँ पर बैठ गए, तो धन का आकस्मिक योग बन जाना। आपने बहुत समय से किसी को पैसे दे रखे थे और पैसे नहीं आ रहे थे, तो अचानक से पैसे का योग बन जाना। कहीं कोई इन्वेस्ट आपने कर रखा था, पैसा आपका बहुत समय से रुका हुआ था, वो पैसा भी आपको वापस मिल सकता है। तो अगर देखा जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये जो फाइनेंस का जो समय यानी धन का समय एक बहुत पॉजिटिव समय आपका है और आपको अच्छा एक समय पर लाभ मिलने वाला है। और अगर देखा जाए तो इस समय पर मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा बढ़ना आपका एक स्वभाव रहेगा। लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करने वाले हैं, चाहे वो आपके करियर के रिगार्डिंग हो, चाहे आपके कलीग्स हो, चाहे आपके ऑफिस के अंदर आपके सीनियर्स हो, वो लोग आपको बहुत अच्छा कोऑपरेट करने वाले हैं और इस समय पर आपको एक अच्छा लाभ देने वाले हैं। यहाँ बताना चाहूंगा आपको मैं कि किसी प्रकार की धोखेबाजी से यहाँ पर बचे। देखिए, जरूरत से ज्यादा कभी कभी होता क्या है कि हमने किसी की हेल्प करी और वही हमें व्यक्ति हमको नुकसान दे देता है, या फिर किसी की बातों में हम आ गए, किसी के झांसे में हम आ गए, तो यहाँ पर एक छोटा सा धोखेबाजी का योग बनता है। यहाँ पर इस समय पर ध्यान रखना कि आप कोई भी काम करें, यानी कि कोई भी पेपर साइन करें, उसे 10 बार कम से कम 2 बार तो पढ़कर उसे ध्यान से पढ़ करके ही आप कार्य करें। कोई भी आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, किसी कानूनन सलाह लेकर के आप या किसी कानूनी व्यक्ति से सलाह लेकर के ही आप ये कार्य करें। आप कोई प्रॉपर्टी करते हैं, खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, बेचते हैं, किसी प्रकार का कोई कार्य करते हैं, लेन देन से प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी के लेन देन से संबंधित कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर कानूनी सलाह लेकर के ही कार्य करें, अन्यथा आपके साथ के अंदर धोखेबाजी होने का यहाँ पर योग बनता है। संतान का अगर देखा जाए तो संतान को लेकर कुछ सुखद समाचार बनने वाले हैं, संतान को लेकर भी और संतान से भी, दोनों चीजें आपके लाभ मिलने वाली है। अगर संतान होने में बहुत समय से प्रॉब्लम आ रही थी, रुकावटें आ रही थी, संतान को लेकर कुछ चिंताएं चल रही थी, आपको बता दूं संतानी का सुख इन दिनों के अंदर वृद्धि आपकी होने वाली है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही में संतान से रिलेटेड, यानी कि आप अगर पढ़ाना चाहते हैं तो पैसे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आप पढ़ाना चाहते हैं हायर एजुकेशन, या बाहर जाने में कोई दिक्कत आ रही थी, या फिर किसी प्रकार के एजुकेशन को लेकर या गवर्नमेंट जॉब को लेकर या किसी प्रकार के उसके व्यवसाय को लेकर आप चिंतित थे, तो यहाँ बता दूं आपको फाइनेंशियली आपको लाभ मिलने वाला है और संतान की चिंताएं आपकी दूर होने वाली है। उस चीज को भी लेकर अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव ये समय है। इस समय पर घर परिवार के अंदर कुछ खुशी का माहौल रहेगा, कुछ कहते हैं परिवार के अंदर कुछ वृद्धि हो सकती है, जैसे संतान की वृद्धि हो जाना या फिर किसी बहू की वृद्धि हो जाना, ठीक है। तो घर के सदस्य कुछ बढ़ने वाले हैं इस समय पर। दाम्पत्य जीवन को अगर देखा जाए तो इस समय पर सबसे बेहतरीन समय है दाम्पत्य जीवन के लिए, यानी कि अगर आपके बहुत समय से मिथुन राशि वाले जो जातक है उनके विवाह के अंदर कोई प्रकार की बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं अब समाप्त होने वाली है। संतान और साथी के अंदर जो दाम्पत्य जीवन है, आप किसी से प्रेम करते हैं तो वहां पर कुछ बातें नहीं बनने वाली है। किसी प्रकार का आपका लव रिलेशनशिप चल रहा था और छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत समय से कुछ टकराहट हो रही थी, उनके अंदर भी बहुत अनुकूलताएं और लाभ मिलने वाला है। कुल मिलाकर के ये जो लव रिलेशनशिप हुआ, चाहे आपका मैरिज हुई आपकी, तो उन सभी चीजों को लेकर ये वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत श्रेष्ठ समय आपका है। इस समय पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, ध्यान किन चीजों को रखना है, किसी प्रकार का कोई माइग्रेन है, सिर में दर्द होता है, नसों में खिंचाव होता है, कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, दांतों में कुछ प्रॉब्लम है या आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, तो उस चीज को लेकर अवॉइड ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाइएगा, परामर्श लीजिएगा और लाभ मिलेगा आपको बता दूं मैं। क्योंकि यहाँ पर आपने अगर अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा भी अवॉइड करा या किसी चीज को लेकर इग्नोर करा तो यहाँ पर आपकी परेशानियां ज्यादा आपकी बढ़ सकती है। भाग्य अगर देखा जाए तो इस समय पर भाग्य आपका बहुत अच्छा होने वाला है, यानी कि कहते हैं ना कि 2 रुपए का दे करके 20 रुपए कमाना, यानी कि ऐसी स्थिति भी आपकी बन सकती है कि अगर कोई कमीशन का काम करते हैं, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, कुछ नए काम करने की ऐसी योजनाएं बनाने वाले हैं, जो कि 2-3 ग्रुप के अंदर आप बिजनेस जैसे ऐसा कोई बिजनेस करने वाले हैं, जो आप पार्टनरशिप में कुछ काम करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये वाला समय बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आप जुडिशियल से रिलेटेड कोई काम करते हैं या कोई जुडिशियल से मिला हुआ कोई काम है आपका, या फिर किसी प्रकार का कोई टेक्निकल काम है, या फिर आपका बोली से संबंधित काम है, मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, पानी का काम है, या किसी प्रकार का शेयर मार्केट का काम है, गोल्ड का काम है, सिल्वर का काम है, ऐसे जातकों के लिए ये वाला समय बहुत अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलने वाला है, इनकम के सोर्स आपके बढ़ने वाले हैं। कुछ कहते हैं ना कि कुछ उम्मीदें हमने किसी से लगा रखी थी, वो उम्मीदें भी हमारी पूर्ण होने वाली है। और साथ ही में घर परिवार के अंदर एक हंसी का खुशी का माहौल बनेगा, मित्रों के साथ हुआ, परिवार के साथ हुआ, बाहर जाने के यहाँ पर योग आपके बनने वाले हैं। और कुछ इनकम्स के अंदर वृद्धि आपकी होने वाली है, कुछ परिवार की तरफ से कुछ गिफ्ट्स भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये वाला अगर देखा जाए तो ये सारा समय बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, यानी कि 1 जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक का, और जो बहुत सारे हंस योग हुआ, आपके लक्ष्मी नारायण योग हुआ, तो ऐसे योग आपके कुंडली के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सबसे एक छोटा सा एक उपाय है इन दिनों के अंदर, अगर कोशिश करना, अगर आप उपाय कर सके तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर हो सके तो जहां पर भगवान विष्णु का मंदिर हो वहां से आपको छोटा सा एक चंदन लाना है, उस चंदन के पास से की गोल मोती बनवाना, मोती बनवा करके अपने गले में पीले धागे में धारण करिएगा। देखिए आपका मानसिक जो तनाव है वो दूर होगा, आपके कार्य में अनुकूलता आने लगी और मन बड़ा शांत रहेगा। ये छोटा सा उपाय करिएगा। और अगर नहीं कर सकते तो चंदन की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कीजिएगा, बहुत बेहतरीन स्थिति आपकी हो जाएगी। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हमें रत्न धारण कर लेना चाहिए, और रत्न कौन सा धारण करना चाहिए उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि हमेशा वही रत्न धारण करें जो आपकी कुंडली में सबसे पॉजिटिव ग्रह होने के बाद भी वो आपके अनुकूल होना चाहिए, और अनुकूलता के साथ साथ में उसको किस तरह से किस विधि से धारण करना चाहिए तो आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक रत्न सलाहकार हूं। सामने आपको नंबर दिए हुए, इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कुंडली का पूरा प्रेडिक्शन करवा सकते हैं और रत्न की आप सलाह ले सकते हैं कि कौन सा रत्न आपके लिए बहुत सुटेबल रहेगा। तो दोस्तों इससे इस तरह से हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे इस चैनल को फॉलो करते रहिएगा। जय श्री कृष्णा।